Now I'll tell you about the admission process in Canada. Canada admission process is not very complicated. It is straightforward and easy process. बस सबसे पहले जब आपने ये माइंड मेकअप कर लिया कि आपने कनाडा जाना है, then the first thing you have to do is to start preparing for IELTS because language is mandatory. Although post COVID कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने टोफेल, पीटी, ड्यूलिंगो वगैरह भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, बट IELTS इज़ द बेस्ट चॉइस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर Canada. So the first thing you have to do is, if you have good English command, you have scored more than 80% in English in 12th standard, then I don't think कि आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी. But if your English is not so good, then you should start taking coaching from some IELTS institute. IELTS बहुत बार होता है. IELTS आप कभी भी दे सकते हैं. You have to book the test in the every month. The IELTS exam takes place at the various centers, and the test fees is approximately 15,000 to 16,000. तो आप जब आपने कनाडा जाने का मूड बना लिया हो तो आप IELTS की तैयारी कीजिए. IELTS आप एग्ज़ाम दीजिए एंड ट्राई टू गेट अ बैंड ऑफ 7 out of 9 इन ऑल द सेक्शंस. हर सेक्शन में आपको एटलीस्ट 7. ऑल्दो सम यूनिवर्सिटीज़ डू टेक 6.5 और 6, बट टू बी ऑन द सेफर साइड, इफ़ योर IELTS बैंड इज़ अबव 7, तो देर आर हायर चांसेस ऑफ गेटिंग द ऑफर लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. हालांकि पंजाबी घरों में तो अगर IELTS क्लियर हो जाए तो पेरेंट्स को लगता है कि पुत्र साड़ा पहुंच ही गया कनाडा, बिकॉज फॉर देम हाफ द वर्क इज़ डन, बट एक्चुअली इट इज़ द बिगिनिंग. वंस यू क्लियर द IELTS, now after that you have to apply to the universities. So university application, although it is straight, there are various portals for that like OUAC, OCAS, Apply Alberta, BC, or you can apply directly to the university as well. But I will advise you to go to some educational consultant because there are some things that are not taught theoretically. बहुत सारी चीज़ें हमें application form में क्या भरना है वो experience से भी आता है. So go to some good educational consultant and 4, 5, 6 colleges में apply कीजिए. Not more than that is required because एक तो per college की आपकी application fees भी आएगी, that is approximately 6 to 7,000 rupees जो आपको पड़ेगी. So if you जितने ज़्यादा colleges में आप apply करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी application fee भी जाएगी. And it is क्वाइट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज करने हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हेन यू गो टू द कंसल्टेंट, डिस्कस अबाउट द कोर्सेज एंड हियर आई गिव यू एन एडवाइस कि आपको कोर्स वो लेना चाहिए जिसमें आपकी स्किल अच्छी है, ना कि वो जो आपके कज़न ने या फ्रेंड ने या दोस्त की बहन भाई ने किया हो. बिकॉज व्हेन यू ऑप्ट दोज कोर्सेज तो आपके लिए वहाँ जाके, इफ़ यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, तो आपके लिए वहाँ जाके दिक्कत आएगी. इट्स बेटर दैट यू फर्स्ट गेट योर साइकोमेट्रिक टेस्ट डन, फाइंड आउट योर स्किल्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, और उस स्किल से रिलेटेड आप कोई भी कोर्स चूज़ करते हैं. कैनेडियन कॉलेजेस में हमारे पास बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ हैं इन कंपैरिजन टू द इंडियन कॉलेजेस. आप इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं. यू कैन टेक म्यूज़िक एंड यू कैन टेक फिज़िक्स. सो सच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन मे नॉट बी अवेलेबल इन इंडिया बट इट इज़ क्वाइट कॉमन इन द कैनेडियन यूनिवर्सिटी. तो सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी हॉबीज़ के हिसाब से वहाँ पे कोर्स सिलेक्शन कीजिए. आपका प्रोफाइल देख के आपको कंसल्टेंट थोड़ा सा आइडिया दे देगा कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से कहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपको एडमिशन मिल जाए. सपोज़ कीजिए आपने MS करना है, आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो MS आपके पास बहुत सारी स्ट्रीम्स में होता है. सो बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल जिस यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, आपको कंसल्टेंट उसी की तरफ डाइवर्ट करेगा. And but here one more thing that you should be aware about कि sometimes consultant diverts you to a particular course or a particular college depending on उन्हें कहाँ से पे आउट ज़्यादा मिलता है. बट ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो आपको अगर एक ही पर्टिकुलर कोर्स है, एक ही पर्टिकुलर कॉलेज की तरफ डाइवर्ट करें तो वो सिर्फ आपने उसमें अप्लाई नहीं करना. यू शुड अप्लाई एटलीस्ट टू 4-5 कोर्सेज इन 4-5 डिफरेंट कॉलेजेस एंड ऑफ गुड रैंकिंग कॉलेजेस. अगर आपको कम्युनिटी कॉलेजेस में जाना है, आप एडवांस डिप्लोमा वगैरह करना चाहते हैं, तो भी आपको सोच समझ के अपनी स्किल के बेसिस पे करना है. बिकॉज योर स्किल विल बेसिकली गिव यू अ बेटर रिजल्ट ओवर देयर. वहाँ पे जाके आप पे एकेडमिक्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर अदरवाइज आ जाएगा. सो हेयर आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप कम्युनिटी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे डेडलाइंस तो नहीं होती हैं.
but they take admissions on first come first serve basis. So early start is basically required. जितना आप जल्दी शुरू करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन्स भी इम्प्रूव होते हैं। एंड देन एक और हमारे पास बेनिफिट वहाँ पे आ जाता है कि अगर स्कॉलरशिप्स भी हैं, सपोज़ कीजिए आपको अगर नेक्स्ट ईयर सितंबर इनटेक लेनी है तो आपको 1 साल पहले नहीं तो कम से कम 9-10 महीने पहले जैन में आपको ज़रूर स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज स्कॉलरशिप्स जो हैं वो भी पहले ही निकलती हैं। सो इफ़ यू वांट टू अवेल द स्कॉलरशिप्स तो आपको उसके लिए भी फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ेगा, टेस्ट में भी देना पड़े। सो इन दैट केस अगर आप जल्दी अप्लाई करेंगे देन ओनली यू विल गेट इट। LORs आर नॉट रिक्वायर्ड इन कम्युनिटी कॉलेजेस बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर द यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको LORs भी चाहिए। SOPs आर रिक्वायर्ड इन बोथ द केसेस। कम्युनिटी कॉलेज में भी SOP चाहिए और आपकी यूनिवर्सिटी में तो चाहिए ही है। So turnaround time for the university is 45 days, almost 30 to 45 days. You may get the offer letter after 1 month or within 2 months. The university will revert back. फिर आपको जिस यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर आता है, इफ़ यू गेट फ्रॉम मोर देन वन देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस में लेना है। तो आप उसकी साइट पे जाके उसकी कोर्स, उसकी रेटिंग, उसके एलुमनाई नेटवर्क को चेक कर सकते हैं। एलुमनाई देख के लिंक्डइन पे आप उनसे कनेक्ट होके पता कर सकते हैं कि हाउ इज़ एक्चुअली द यूनिवर्सिटी। सो ये सारा होमवर्क करने के बाद वंस यू एक्सेप्ट द ऑफर लेटर यू हैव टू पे द फ़ी ऑफ 1 ईयर। आपको 2 सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो एट अ स्ट्रेच जो है वो पे करनी होगी। सो वंस यू पे द फीस आफ्टर दैट यू नीड टू गेट द मेडिकल डन। मेडिकल्स आर रिक्वायर्ड एंड मेडिकल ऐसा नहीं है कि आप अपने किसी रिश्तेदार डॉक्टर से मेडिकल करवा के और उधर पकड़ा देंगे। एक्चुअली कैनेडियन इमिग्रेशन हैज़ अपॉइंटेड वेरियस मेडिकल ऑफिसर्स इन द वेरियस सिटीज़। तो आपको वहीं पे ही जाके अपना मेडिकल कराना पड़ता है एंड द रिपोर्ट इज़ नॉट गिवन टू यू, इट इज़ डायरेक्टली अपलोडेड ऑन द पोर्टल। सो आपका वीज़ा जब लगता है तो आपका वीज़ा ऑफिसर जो है ही कनेक्ट्स हिमसेल्फ विद द इमिग्रेशन ऑफिस। उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। आपको सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन में इतना ही लिखना होता है दैट यू हैव गॉट द मेडिकल डन विद द रेफरेंस नंबर। सो वंस योर मेडिकल इज़ क्लियर्ड, अगर आपके हाथ में टैटू वैटू ज़्यादा नहीं बने हुए हैं तो दे विल चार्ज ऑलमोस्ट जो उनकी मिनिमम फ़ीस होती है दैट इज़ 6000 इन INR में आती है, 6000 to 7000। हाँ, बट एट टाइम्स आपके अगर टैटू वगैरह होते हैं तो उसके लिए यू मे हैव टू पे मोर ऑल्सो। नाउ कम्स द GIC अकाउंट। So like in Germany there is a blocked account, in Canada there is a GIC account. What is GIC? It is basically guaranteed investment certificate in which you have to deposit 10,000 Canadian dollars in one of the Canada banks. आपको GIC account खुलवाना पड़ता है और ये कैनेडियन गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। दिस इज़ अकाउंट from where you get your monthly living expenses। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 12 जो भी अमाउंट आएगा वो आपको जब आप कनाडा पहुंच जाएंगे, खुद को रजिस्टर करा लेंगे, तो एवरी मंथ इन योर अकाउंट यू विल गेट दैट मच अमाउंट फ्रॉम दैट GIC अकाउंट। तो आपका GIC आपका ही पैसा होता है और वो आपके ही काम आता है। वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए पर मंथ आपको मिल जाता है, सो दैट यू डोंट फेस प्रॉब्लम व्हेन यू गो इन दैट कंट्री। तो प्रैक्टिकली आप अपना जो भी पूरा पैसा है जो वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस के लिए लेकर जाना चाहिए आपको, वो आप उसमें डिपॉजिट करा देते हैं। सो वंस GIC इज़ डन देन ओनली योर वीज़ा विल बी अप्रूव्ड। सो वीज़ा के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऑफ़र लेटर जो है वो आपको तब मिलता है जब आप SOP, LOR और अपना रिज्यूमे वगैरह, सारी मार्कशीट, नोटराइज्ड मार्कशीट्स चाहिए होती हैं। इस केस में जब आप वो सब कुछ सबमिट करते हैं एप्लीकेशन के साथ तब आपको ऑफ़र लेटर मिलता है। एंड वंस यू गेट द ऑफ़र लेटर तब आपको मेडिकल करवाना पड़ता है, GIC अकाउंट खुलवाना पड़ता है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर वीज़ा। सो उसके बाद आपके पास जब वीज़ा लग जाएगा देन यू नो कि आपको कब जाना है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। So I hope this whole step-by-step guide will help you a lot when you apply to Canadian University. Still if you have any queries, आपको कोई doubts हो, आपको कुछ और पूछना है, you can write in comment also, you can contact us also. My phone number is given and we are there to help you out.